दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जितनी कैंपेनिंग कर सकते थे हमने कैंपेनिंग किए, लोगों के बीच गए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि इतने सालों तक किस तरह हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने सालों तक आपने सबको आज़माया है। हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, एक बार मजलिस को भी आज़मा कर देखिएगा और कभी भी आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने अपना वोट मजलिस को डाला है। सेक्युलरिज़म का एक जो बुरखा उड़े हुए है कांग्रेस पार्टी, अगर इनका नकाब हटाया जाए तो इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क है आपको नहीं लगेगा। इसको आप बहुत गौर से है तो आप देखिएगा। और मैं सिर्फ गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वही पार्टी है जिनके लोग इलेक्शन के वक्त आपकी बस्तियों में आते हैं, आपके इलाक़ों के अंदर आते हैं और आपको सेक्युलरिज़म के नाम के ऊपर अपना वोट हासिल करते हैं। लेकिन आपको तकलीफ़ इसी बात की है कि नहीं साहब अब आप आएंगे तो अब आप अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। और तमाम उन कांग्रेसी नेताओं को जिन्होंने इस बात का विरोध किया है, जिन्होंने कहा है कि ये मजलिस आएगी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगी, मैं उनको एक बार अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर। आवाम ने ये तय कर लिया है साहिल भाई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इलेक्शन के दिन आपको वो नौजवान लड़का जिसके गले के अंदर मफलर वो पंजे का लगाया हुआ होगा, जिसने टोपी पंजे की लगाया हुआ होगा, जब वोट डालने के लिए जाएगा वो तो वो मजलिस के ऊपर ही लगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी ज़मीर गवारा करता है। वो भी हर रोज़ टीवी इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर देखता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उसके लिए कैसा लड़ रहे हैं। ये उसकी मजबूरी हो सकती है कि हो सकता है उसे दिन भर के कुछ पैसे मिल रहे होंगे या कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन वोट वो भी आप देखिएगा कि मजबूरी रहेगी उसकी, और वो दिल से जब जाएगा वोट डालने के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी उंगली है तो उसी पतंग के ऊपर पड़ेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार थम चुका है, आज थम जाएगा। और गुजरात के AIMIM के जो प्रभारी हैं इम्तियाज़ जलील साहब, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चुनावी जो प्रचार रहा, पूरे मामले पर हम बात करेंगे इम्तियाज़ भाई से। इम्तियाज़ भाई, काफ़ी यहाँ पर मेहनत की, काफ़ी ज़ोर लगाया है AIMIM ने, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, क्या लगता है आपको बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं आया? जी देखिए, हमारी तरफ से हमें वक्त बहुत कम मिला कि हमें महज एक 30-35 दिन पहले ही ये फ़ैसला लिया गया है कि हम गुजरात में आएंगे, और इस दौरान हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और वो हम छोड़ नहीं सकते थे। तो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, उन सबको यहाँ पर भेजा गया था। अपने तौर के ऊपर जितनी कैंपेनिंग कर सकते थे हमने कैंपेनिंग किए, लोगों के बीच गए, लोगों को समझाने की कोशिश की कि इतने सालों तक किस तरह हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने सालों तक आपने सबको आज़माया है। हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, एक बार मजलिस को भी आज़मा कर देखिएगा और कभी भी आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने अपना वोट मजलिस को डाला है करके। क्योंकि जो बेसिक जो बातें होती है महानगर पालिकाओं के चुनाव के, कि आपके उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होती है। अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा थोड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि लोगों की तालीम के बारे में सोचा जा सकता है, हेल्थ के बारे में सोचा जा सकता है, सैनिटेशन के बारे में सोचा जा सकता है। जो इन बस्तियों के अंदर गंदगी देखने को मिलती है वो साफ़ सूफ करने के, तो ऐसे मुद्दों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाता है। हमारी तरफ से कोशिश हुई है, अब देखते हैं कि आवाम कितना हमको साथ देती है। बिल्कुल, आपने बहुत कम शॉर्ट पीरियड में आपने फ़ैसला लिया, 21 उम्मीदवार यहाँ खड़े किए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो बयानबाजी हुई है तो बीजेपी की जो कमी थी वो पूरी होगी, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए अल्लाह अकबर को लेकर और अलग अलग दाढ़ी टोपी को लेकर, देखिए ये एक सेक्युलरिज़म का एक जो बुरखा उड़े हुए है कांग्रेस पार्टी, अगर इनका नकाब हटाया जाए तो इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क है आपको नहीं लगेगा। इसको आप बहुत गौर से है तो आप देखिएगा। और मैं सिर्फ गुजरात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये वही पार्टी है जिनके लोग इलेक्शन के वक्त आपकी बस्तियों में आते हैं, आपके इलाक़ों के अंदर आते हैं और आपको सेक्युलरिज़म के नाम के ऊपर अपना वोट हासिल करते हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गया तो किसके साथ जाकर मिलते हैं? आप गुजरात के अंदर देख लीजिएगा कि इनके कितने MLOं को आपने चुना कर दिया है, हमारी बस्तियों से वो वोट हासिल करके गए हैं।
हैं, आखिर में जाकर कहाँ बैठे हैं, तो बीजेपी के साथ मिल गए हैं। और सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है, ये आप राजस्थान देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर ये इस तरह का खेल खेला जा रहा है। यानी कि इलेक्शन से पहले एक अलग चेहरा दिखाओ, इलेक्शन के बाद एक अलग चेहरा दिखाओ। उन्हें तकलीफ़ यही है इस बात की। क्यों तकलीफ़ है इन्हें? कि अगर हम आज अगर यहाँ पर अगर हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। इसमें इतनी तकलीफ़ किस बात की है? और ख़ुसूसन कांग्रेस के मुसलमान लीडरों को इस बात की तकलीफ़ है कि नहीं, इस मुल्क के अंदर हर तरह के नारे लगेंगे, आपने अल्लाह अकबर नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये मुल्क जमहूरियत के हिसाब से चलता है और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट है, मुझे फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग माई रिलीजन, ऑब्जर्विंग माई रिलीजन है। ये मतलब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं लाई गई है। लेकिन आपको तकलीफ़ इसी बात की है कि नहीं साहब, अब आप आएंगे तो अब आप अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। और तमाम उन कांग्रेसी नेताओं को जिन्होंने इस बात का विरोध किया है, जिन्होंने कहा है कि ये मजलिस आएगी तो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगी, मैं उनको एक बार अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। अच्छा इम्तियाज़ भाई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ, सारी चीज़ें जब आगे बढ़ी, ये लग रहा था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है वो आखिरी मौके पर आकर पूरे चुनाव को पलटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वोट देने के बहाने आएँ, किसी परियोजना में हिस्सा लेने के बहाने आए, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बहाने आएँ। अब तक तो कोई बीजेपी का नेता आया नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो सकता है गुजरात आ जाएँ। देखिए, आए भी तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी राजनीति के अंदर, उनके राजनीतिक पार्टी के जो उनके भक्त, मैं कहूँगा फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि ये भक्त इतने अंधे हो चुके हैं कि अब उन्हें सच और झूठ के अंदर फ़र्क नज़र नहीं आता है। उन्हें उनके ख़िलाफ़ क्या क्या गलत हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर के ऊपर, जिस वज़ीर आज़म ने जब अपोजिशन के अंदर था, उसने तो इतनी आलोचना की थी कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम कैसे बढ़ रहे है करके। सड़कों के ऊपर इनके मंत्रियां, नेता लोग उतर आए थे विरोध करने के लिए जब ये राज्य के अंदर थे। उनके बयान है यूट्यूब के ऊपर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और मैं मुबारकबाद दूंगा उन भक्तों को जो आज 1 लीटर के लिए है तो उन्हें 100 रुपये देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मुझे यकीन है, इसके बावजूद भी यकीन है, ये भक्त इतने ज़्यादा अपने भक्ति के अंदर मलीन हो चुके हैं कि वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि देखिए हमारे मोदी जी ने कैसा 100 रुपये तक लेकर आ गया है। वो इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि देखिए प्याज और पेट्रोल दोनों को एक ही दाम के ऊपर लेकर आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी हर एक का इंसाफ चाहते हैं। क्योंकि प्याज भी ज़मीन के अंदर आती है, पेट्रोल भी ज़मीन के अंदर से उगता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्याज क्यों सस्ती और पेट्रोल क्यों महंगा रखूं, तो उन्होंने प्याज और पेट्रोल दोनों को साथ में लेकर, और उसको वो जस्टिफाई करेंगे। आप यकीन मानिएगा, ये जो भक्त, ये जो अंध भक्त जो है ना, ये उसको जस्टिफाई करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि देखिए चाइना जो है, चीन जो है, वो हमारी सरहदों के अंदर घुस आया है, तो वो उसको जस्टिफाई करेंगे। देखें, इससे पहले चाइना में हिम्मत थी क्या आने की, नहीं आए। आज हमारे मोदी जी की वजह से चाइना भी हमारे सरहदों के अंदर घुस आया है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जितना मौका देना था आपने दे दिए है, एक बार झटका देना ज़रूरी होता है। राजनीति के अंदर जब तक आप है तो अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को झटका नहीं देंगे, वो अपने मनमानी के हिसाब से, डिक्टेटरशिप के हिसाब से अपना काम करते रहें। एक बार झटका दे के देखो, फिर फ़ौरन कैसा पेट्रोल और डीजल नीचे आते हैं, फिर आपके काम भी कैसे होते हैं आप ये देखिएगा। हकीकत तो यही है कि अब ना इस मुल्क के अंदर धंधा रहा है और ना ढंग का विकास हुआ है, दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। चुनावी नारा इनका था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो आपको सिर्फ दो ही उदाहरण दिए हैं। अगर हम एक एक चीज़ अगर निकालने का लगेंगे तो इतनी फहरिस्त, इतनी लंबी फहरिस्त है कि बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी फिर। अच्छा, आखिरी सवाल ये इम्तियाज़ भाई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या एक रणनीति ये बनाई गई थी कि कांग्रेस का कोई नेता आगे नहीं आया मजलिस के मुकाबला करने के लिए, सिर्फ जो कांग्रेस के गिने चुने जो मुस्लिम नेता है उन्हीं को आगे कर दिया गया? देखिए, जहाँ पर भी उनका ये एहसास होता है कि अब अपनी नैया डूबने वाली है, तो कोई भी नेता ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। जब उसको ये पता चल जाता है कि यार यहाँ अपनी दाल अब गलने वाली नहीं है, यहाँ पर मजलिस आई है, क्यों जाकर अपनी फजीती करवा दे करके उसमें, तो कोई बड़ा नेता नहीं, क्या कुछ ना कुछ बहाना कर देता है। और आप खुद निकलवा के देखिएगा कितने बड़े नेताओं को इन्वाइट किया गया था, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटाई ये कहने के लिए कि साहब मैं गया था वहाँ पर जाके, मेरे प्रचार की वजह से जीते हैं। हारना उनको तय है, क्योंकि
हमने जितने भी सभाएं ली है, आवाम ने ये तय कर लिया है। साहिल भाई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इलेक्शन के दिन आपको वो नौजवान लड़का जिसके गले के अंदर मफलर वो पंजे का लगाया हुआ होगा, जिसने टोपी पंजे की लगाया हुआ होगा, जब वोट डालने के लिए जाएगा तो वो मजलिस के ऊपर ही लगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी ज़मीर गवारा करता है। वो भी हर रोज़ टीवी इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर देखता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उसके लिए कैसा लड़ रहे हैं। ये उसकी मजबूरी हो सकती है कि हो सकता है उसे दिन भर के कुछ पैसे मिल रहे होंगे या कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन वोट वो भी आप देखिएगा कि मजबूरी रहेगी उसकी, और वो दिल से जब जाएगा वोट डालने के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी उंगली है तो उसी पतंग के ऊपर पड़ेगी। तो ये लोग परेशान होने वाले हैं कि मैंने इतना तो पैसा खर्चा किया, ये इतने सारे मेरे कार्यकर्ता थे, मैंने मोर्चे तो पतंग के लगाया था, लेकिन मेरा वोट गया कहाँ। तो वोट आपका इंशाल्लाह पूरा पतंग के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।